तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि डोपामिन डिटॉक्स को करना कैसे है एंड डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारी लाइफ में क्या प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले तुम लोग को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नया नहीं लाने वाला है। जैसे तुम्हारी अभी लाइफ चल रही है, तुम अगर रील्स एंड शॉर्ट्स देखते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलता है। एंड वो सब होने के बाद में जब तुम रियल वर्ल्ड में स्टेप इन करते हो तब तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे डोपामिन नहीं मिल रहा है एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगता है, तुम्हें लाइफ बहुत ज़्यादा डेड लगती है। तो वैसी जो फ्लक्चुएशंस है वो डोपामिन डिटॉक्स तुम्हारी लाइफ में बंद करने वाला है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत कुछ एक्साइटिंग या फिर नया तुम्हारी लाइफ में नहीं आ जाने वाला है जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग डोपामिन डिटॉक्स। तुम्हें एक्चुअली में काम करना पड़ेगा एंड तभी तुम्हारी लाइफ में नई चीज़ें आने वाली है। पॉइंट नंबर 1 इज़ तुम लोगों को रील्स एंड शॉर्ट्स स्क्रॉल करना बिल्कुल ही बंद कर देना है। तुम लोग जब शॉर्ट्स एंड रील्स को स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे ब्रेन को बार बार नई नई चीज़ें देखने का एक आदत पड़ चुका है एंड इसकी वजह से जब तुम कोई नई चीज़ नहीं देखते हो अपने लाइफ में, जब तुम लोग उनसे हट जाते हो तो तुम्हें लाइफ बोरिंग लगने लग जाती है। एंड रील्स एंड शॉर्ट्स की वजह से तुम्हें कॉन्स्टेंट नए नए चीज़ें देखने का ये एक आदत पड़ चुका है एंड उसकी वजह से तुम्हें कॉन्स्टेंटली तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन जो है वो सप्लाई होते रहता है नो मैटर व्हाट। एंड इसलिए तुम लोग ये सारे ऐप्स पर जो है घंटों घंटे बर्बाद कर देते हो एंड तुम लोगों को फिर बाद में रिग्रेट होता है कि मैंने इतना स्क्रीन टाइम कर दिया, मैंने कुछ काम नहीं किया, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। सबसे पहले ये सब चीज़ों को बंद कर दो। नेक्स्ट है तुम लोगों को पॉर्न बिल्कुल ही बंद कर देना है, क्योंकि देखो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, सबको पता है कि पॉर्न अपने ब्रेन के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डोपामिन होता है मुझे लगता है पॉर्न ही अपने आप को देता है, क्योंकि उसमें तुम्हें ऐसे ऐसी चीज़ें दिखने वाले हैं जो तुम्हें नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं एंड इसलिए तुम्हारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा डोपामिन उससे मिलने वाला है। एंड जब तुम वो करके हट जाओगे तब तुम्हारे लाइफ में तुम लोग को बाकी ऐसा कुछ चीज़ नहीं मिलने वाला है जिसमें उतना एक्साइटिंग चीज़ें तुम्हें देखने मिल रही है। सो स्टॉप इट राइट नाउ। मुझे पता है तुम्हें वो छोड़ना है बट तुम नहीं छोड़ पाते हो, बट टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड एंड यूल एक्चुअली स्टार्ट थैंकिंग योर सेल्फ जब तुम लोग वो सब चीज़ें छोड़ दोगे एंड लाइफ में कुछ एक्चुअली में अच्छा करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फ़ोन ओनली फॉर वर्क। तुम्हें काम के लिए ही सिर्फ फ़ोन लेना है, कॉल करो, कुछ काम कर रहे हो तो काम ही करो, उसमें बिल्कुल स्क्रॉलिंग नहीं करना है। ये सब ऐप्स बंद कर दो एंड ये फोन बिन सब हटा दो। तुम लोग को पता है तुम लोग क्या गलत चीज़ें कर रहे हो, सो मुझे सब डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गलत चीज़ें कर रहे हो, जो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो जिस भी ऐप पर, सब पे बैन लगा दो, ब्लॉक लगा दो, सब डिलीट मार दो एंड हटा के अपने फ़ोन पर एक्चुअली में सिर्फ काम के लिए यूज़ करो। अगर नहीं करना है तो सिट आइडल। नेक्स्ट पॉइंट इज नो मल्टीटास्किंग। तुम्हें बिल्कुल भी एक टाइम पर दो काम नहीं करने हैं, तीन काम नहीं करने। अगर खाना खा रहे हो तो फ़ोन टीवी नहीं देखना है, सिर्फ खाना ही खाना है। पढ़ाई कर रहे हो तो म्यूजिक नहीं सुनना है, टीवी नहीं देखना है, सिर्फ पढ़ाई ही करना है। अगर वर्कआउट भी कर रहे हो तो गाने सुनने नहीं है बिल्कुल भी एंड सिर्फ वर्कआउट ही करना है। सो या यू गेट माई पॉइंट कि तुम लोग को एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करना है। अगर गाने सुन रहे हो तो प्रॉपर गाने ही सुनो, पूरा का पूरा एल्बम उठाओ एंड सब गाने ही सुनो। अगर टीवी देख रहे हो तो प्रॉपर कोई एक वीडियो उठाओ एंड उसे स्टार्ट टू एंड बिना स्किप करे सिर्फ वही एक वीडियो देखो। अगर वर्कआउट कर रहे हो तो प्रॉपर वर्कआउट पूरा फिनिश करो बिना कोई गाने सुने। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी पढ़ाई कंप्लीट करो विदाउट यूजिंग म्यूजिक और एनी अदर सोर्स ऑफ डोपामिन। जब तक तुम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हो तब तक तुम लोग को उन टास्क का मज़ा नहीं आने वाला है। तुम्हें वो टास्क सिर्फ ऐसे लगेंगे जो अलग दूसरे टास्क तुम उनके साथ में कर रहे हो, वो टास्क तुम्हें हेल्प कर रहे हो वो सब टास्क को कैरी आउट करने। फॉर एग्जांपल अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो बट म्यूजिक सुन रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन को एक ऐसा सिग्नल मिलेगा कि मैं पढ़ाई, मुझे बोरिंग लगती है इसलिए मैं म्यूजिक सुन के वो पढ़ाई का जो है वो काम स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हम उसे स्किप नहीं करना है, हमें उसे एक्चुअली में करना है एंड उसे समझना है। इसलिए तुम्हारा फोकस बिल्डअप होगा एंड तुम्हें फोकस बिल्डअप होने में ये सब चीज़ें मदद कर देने वाली है जब तुम एक्चुअली में एक टाइम पे एक इंडिविजुअल टास्क करोगे। तो अब ये तो हो गए वो काम जो तुम्हें नहीं करना है। अब बात करते हैं कि जो काम हमें करने हैं। सबसे बेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिटिंग आइडल। तो तुम लोग को जितना हो सके तुम्हें उतना ज़्यादा अकेले बैठना है एंड ऐसे नहीं, मतलब अकेले होकर रूम में बंद मत हो जाओ। सिर्फ एक जगह पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, बेड पर बैठ जाओ एंड बैठो सिर्फ। साथ में एक बुक लो, एक डायरी बनाओ उसके लिए जहाँ पर तुम सब चीज़ें लिखने वाले हो एंड एक पेज उठा लो, कुछ भी उठाओ जिस पर तुम लिख सकते हो एंड तुम्हें सिर्फ बैठना है एंड सिर्फ बैठना है। बस यही है, ये चीज़ में तुम्हें यही करना है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो ब्रेन में थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने देना है एंड उन सारे थॉट्स को तुम्हें उस पेज पर लिखना है। जो भी थॉट आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि
मेरे पास में क्या हो रहा है मैंने वो लिख दिया, मेरे प्रेजेंट में मैं क्या सोच रहा हूँ वो लिख दिया, अब मुझे लग रहा है कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ मैंने वो लिख दिया, मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊँगा ये लिख दिया। तो जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें तुम्हें एक पेज पर, एक बुक में, जहाँ पर भी तुम अगर लिखना चाहते हो, एक बुक बनाना चाहते हो, डेडिकेटेड डायरी बनाना चाहते हो जर्नलिंग वगैरह के लिए, तो वो बनाओ। नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट वॉकिंग, क्योंकि देखो चलने से ना पहले तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तुम्हारी बॉडी अच्छी रहने वाली है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है तुम्हारे ब्रेन में नए नए आइडियाज आएंगे। जब तुम्हारा ब्रेन चलते चलते बोर फील करेगा या वहाँ की दुनिया देखेगा तब तुम्हारा ब्रेन सोचेगा एंड बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज को क्रिएट करेगा। सो स्टार्ट वॉकिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट स्लीपिंग ऑन द सेम टाइम। देखो तुम्हें ना एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल कर देना है, फॉर एग्जांपल 10 बजे पकड़ लो, 11 बजे पकड़ लो या फिर 12 बजे पकड़ लो, बट मोस्टली ट्राई करो कि 11 से पहले या फिर 11 के अराउंड ही रखो तुम्हारा स्लीपिंग टाइम। एंड तुम्हें सेम टाइम पे सोना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि तुम तुम्हारे लाइफ में डेली के बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट तुम्हें सेम टाइम पर सोने की आदत लगानी है। बिकॉज होगा क्या ना, तुम लाइफ में कुछ भी कर लो, इतने ज़्यादा 8-8 घंटे काम ही क्यों ना कर लो, बट अगर तुम लोग रात को लेट सोओगे, तुम्हारा कोई प्रॉपर स्लीपिंग टाइम नहीं है, तो तुम लोग जब दूसरे दिन पे उठोगे तब तुम ना एक अलग ही डिसरप्टेड वे में उठोगे। तुम्हारा कोई प्रॉपर टाइम नहीं होगा एंड तुम मॉर्निंग्स नहीं देखोगे, तुम्हारा कोई एक प्रॉपर एक अलाइनमेंट नहीं बनेगा दिन का। सो ट्राई टू मेक योर डे एज अलाइंड एज पॉसिबल, एंड वो तभी पॉसिबल होने वाला है जब तुम्हारा एक फिक्स्ड टाइम होगा सोने का। सो या ट्राई मेकिंग अ प्रॉपर स्लीपिंग टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम बना लो जिस पर तुम रोज सो जाओगे, भले ही तुमने कितना भी काम किया हो ना किया हो, बस उतना वक्त हो गया, सो सोना है तो सोना है, बस इतना तुम्हें करना है। अगर तुम ये सारी चीज़ें लाइफ में करोगे तो तुम लोग एक्सपीरियंस करोगे, धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेगी एंड तुम्हें कभी वो सारी एक्साइटेड डोपामीन का जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा एंड तुम्हें जो अपनी लाइफ है वो नॉर्मल एंड अच्छी प्रोडक्टिव फील होने वाली है। सो या that was a video about dopamine detox. अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। Keep improving gang. I'll see you in the next one.